मैग्नेटी हिल के बारे में मान्यता है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे ग्रेविटी के अगेंस्ट गाड़ियाँ चलती है। मतलब कि ये देखो, ये ऐसे चढ़ाई है, अगर बिल्कुल न्यूट्रल में आप गाड़ी छोड़ दोगे तो बोला जाता है कि भाई गाड़ी पीछे जानी चाहिए ना, ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी जो है वो आगे जाएगी। लामायुरु मॉनेस्ट्री की हिस्ट्री की बात किया जाए तो 11वीं सेंचुरी में ये पूरा का पूरा लामायुरु, जैसा कि आप जानते हो कि लामायुरु को मून लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो मुल्तानी मिट्टी शाम में मून की तरह चमकती है, बिल्कुल गोल्डन कलर की चमकती है, तो इसकी वजह से इसको मून लैंड कहते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी मिट्टी जो है वो मून जो मिट्टी है उसकी जैसी मिलती जुलती, इसलिए इसको मून लैंड कहते हैं। तो 11वीं सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने इधर आए, जो तिब्बतियन थे, वो आए इधर, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी में डूबा हुआ था, लेक वाला एरिया था। और ये जो मॉनेस्ट्री का पीक है वो पीक थोड़ी सी ऐसे निकली हुई थी। दोनों ने देखा और फिर वो बहुत शक्तिशाली थे, मतलब योग उनको था, प्राप्त था, तो वो जो है पूरी की पूरी जो पानी था उसके अगल बगल वो अपनी शक्ति से खाली किए। और फिर जो यहाँ के उस समय के प्रसिद्ध जो गुरु थे वो आए, सब ने मिल के जो है इस मंदिर को खोजा और साइड से पानी को अपनी शक्ति से हटाया और फिर इस मंदिर का निर्माण कराया। तब से ये मंदिर जो है ऐसे ही चला आ रहा है और पूरे लद्दाख रीजन में सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, 11वीं सेंचुरी की मोनेस्ट्री है, और वैसे हूबहू अभी भी खड़ी है ये। दिस इज ब्यूटीफुल लामायुरु। लामायुरु फेमस है अपने ब्यूटी के लिए, डेजर्ट माउंटेन के लिए। भाई हरियाली यहाँ पे नहीं मिलेगी, मिलेगी जो कल्टीवेटेड ग्रीनरी है वही मिलेगी, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा डेजर्ट माउंटेन मिलेगा। इसके अलावा ल्यूनर लैंडस्केप के लिए, मतलब यहाँ पे जो आप पहाड़ देखेंगे बाकी जो पहाड़ आप देखते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी डिफरेंट इस मामले में है कि यहाँ के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत है भाई। और ये जब शाम होती है, सनसेट का टाइम जब होता है या फिर जब सनराइज का टाइम होता है, तो जो सन की रेज पड़ती है ना, इन पहाड़ों से रिफ्लेक्ट करके बिल्कुल इनको गोल्डन कलर के ऐसे कुछ चमका देती हैं। तो इसकी वजह से इस कलर जो निखर के आता है इन माउंटेन का, क्योंकि जो आप माउंटेन देखोगे ये लगभग चिकनी मिट्टी का ही माउंटेन आपको दिखेगा, जैसे लगेगा कि ये मिट्टी का पहाड़ बना दिया गया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मजबूत है। तो जो ये कलर निखर के आता है वो बिल्कुल गोल्ड कलर का आता है, इसलिए इसको मून लैंड बोलते हैं, मतलब चाँद की सतह बोलते हैं। ल्यूनर लैंडस्केप मतलब चाँद का जो सतह पर जो पहाड़ों का लैंडस्केप है, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ मस्ट विजिट प्लेस है। जो आप रोड जाते हो श्रीनगर से लेह की तरफ, आप रोड साइड से इस लैंडस्केप को देख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप रिमोट एरिया पे जाएंगे, थोड़ा सा जो हाईवे है उससे हट के जाएंगे, तो भाई क्या ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। और ड्रोन व्यू तो पूछो मत, अल्टीमेट है। नेक्स्ट जो फेमस है ये लामायुरु मोनेस्ट्री के लिए। पूरे के पूरे इंडिया में अगर सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री की बात किया जाए, सबसे पुरानी मोनेस्ट्री की बात किया जाए, तो वो है एक लामायुरु मोनेस्ट्री जो रिचबल है, और एक है आपकी आलची मोनेस्ट्री। और जो किवंदती है, किवंदती मतलब जो कहावत है कि भाई जो पुराने लामा थे वो अपने पावर से उन्होंने इस मोनेस्ट्री को देखा, और ये पूरा का पूरा जो लामायुरु लैंड है ना, ये पूरा का पूरा जो है पानी से भरा हुआ था। तो यहाँ पर ये मोनेस्ट्री दिखाई नहीं दे रही थी, उसका थोड़ा सा टिप दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने अपने पावर से पूरे के पूरे पानी को हटाया और फिर इस मोनेस्ट्री को लोगों के सामने लाया, और धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पे बसते गए। दिस इज वाई लामायुरु इज कॉल्ड एज मून लैंड, क्योंकि हमारे पीछे का जो आप पूरा का पूरा पहाड़ देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं जो बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी के कलर के हैं। एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी है, और जब इस पे सूर्यास्त होता है, सनसेट का जब टाइम होता है, तो जो उसकी लाइट पड़ती है ना, ये बिल्कुल गोल्डन कलर के चमकने लगते हैं। इसी वजह से इस लामायुरु को मून लैंड कहते हैं। तो लामायुरु अपने इस विशेष तरह के लैंड, और दूसरा अपनी सबसे लेह की सबसे पुरानी, लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री लामायुरु मोनेस्ट्री और आलची मोनेस्ट्री के लिए ही
फेमस है। इसका टेरेन जो है, बाकी जितने आप पहाड़ देखेंगे, जैसे ये देखो सामने, ये ब्लैक स्टोन है, पूरा के पूरा जो है ब्लैक कलर के हैं। यहाँ पे देखो ये गोल्ड स्टोन है, जैसे वो हल्दी घाटी वाला है ना, उससे भी कहीं ज्यादा गोल्डन है। जैसे बुरबुरी मिट्टी लग रही है कि छू दोगे तो पूरा का पूरा ऐसे गिर जाएगा। और क्या है उसका लैंडस्केप है यार। और ये देखो थोड़ी सी कम वो है। और ये हम लोग की जिम्नी। तो भाई मिला जुला के जो नज़ारे होते हैं जब आप श्रीनगर से लद्दाख के लिए आते हो, तो पूरे रास्ते जो माउंटेन्स है वो अपने कलर बदलते रहते हैं। कभी शुरुआत में आपको ग्रीन माउंटेन मिलेंगे, फिर कभी स्नो कवर्ड माउंटेन मिलेंगे, फिर कभी ब्लैक माउंटेन मिलेंगे, फिर आपको डेजर्ट माउंटेन मिलेंगे, फिर कुछ इस तरह के माउंटेन मिलेंगे। तो समझ लो कि जितनी वैरायटी होती है ना माउंटेन की, वो सब आपको इसी राइड में देखने को मिल जाती है। श्रीनगर के बाद जो मेजर डेस्टिनेशन है आपका सोनमर्ग पड़ेगा। सोनमर्ग के बाद आप जोजिला क्रॉस करोगे। जोजिला क्रॉस करने के बाद आपको द्रास वैली आ जाएगी। द्रास वैली के बाद कारगिल आ जाएगा। और फिर कारगिल के बाद जो नेक्स्ट आपका फेमस डेस्टिनेशन आएगा वो लामायूरू आएगा। लामायूरू के बाद आपका निम्मू आ जाएगा। निम्मू के बाद झंस्कार वैली आ जाएगी। झंस्कार वैली के बाद मैग्नेटिक हिल जो बहुत फेमस है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है गुरुद्वारा पत्थर साहिब आ जाएगा। उसके बाद सी पैलेस, और उसके बाद फाइनली आप लेह शहर में एंट्री कर जाएंगे। भाई लोग, हम लोगों ने जस्ट अभी निम्मू क्रॉस किया है। निम्मू जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा झंस्कार रिवर। और ये पूरी की पूरी जो वैली है वो उसे बोलते हैं झंस्कार वैली। आप देखोगे नीचे तो आपको दो रिवर दिखाई देगी, एक झंस्कार रिवर, एक इंडस रिवर। झंस्कार रिवर थोड़ी सी मटमैली कलर की होगी, लेकिन इंडस रिवर प्योर जो है ग्रीन कलर की होगी। और नीचे वो जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ से राफ्टिंग आप कर सकते हैं, राफ्टिंग बुक कर सकते हैं, और पूरा का पूरा जो है आप राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो राफ्टिंग है झंस्कार वैली वाली, ये वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट पे होने वाली राफ्टिंग में से एक है, तो काफ़ी स्पेशल होती है। और जब ये आप राफ्टिंग करते हैं तो जो ब्लैक स्टोन होते हैं बीच में, ब्लैक स्टोन ब्लैक माउंटेन के बीच से होकर आप राफ्टिंग करते हैं तो बहुत खूबसूरत मज़ा आता है। और ख़ासकर विंटर में, दिसंबर और जनवरी में यही रूट है जिससे आप जो है ज़्यादा ट्रैक करते हैं, मतलब कि स्नो पर, बर्फ पर पूरी की पूरी आप ट्रैकिंग करते हो। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। निम्मू के बाद अगर आप टाइम से निकल रहे हैं तो यहाँ आके आप राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो अगर आप श्रीनगर रोड से जा रहे हैं, श्रीनगर लेह हाईवे पे जा रहे हैं, तो आप रास्ते में यहाँ पे रुक सकते हैं, ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं और यहाँ की ब्यूटी को निहार सकते हैं। या फिर अगर कुछ लोग जो है बाई एयर जो है लेह आते हैं और फिर लेह से आप चाहें तो इस रूट पे आ सकते हैं। अगर बंदा लेह उतरता है और वो मैग्नेटिक हिल जाना चाहता है, झंस्कार वैली घूमना चाहता है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब घूमना चाहता है, भाई लेह आते हैं तो ये तो मस्ट विजिट प्लेस में आता है। तो ये अगर आ रहे हो तो थोड़ा सा आप जो है 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा चल के आप लामायूरू तक आ सकते हैं। भाई लोग, अभी हम लोग हैं मैग्नेटिक हिल पे। भाई बहुत खूबसूरत जगह है, पूरा सुनसान वाला रोड और चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ियाँ। और ये देखो हम लोग की जिम्नी। अभी मैग्नेटिक हिल का जो माहौल दिख रहा है ना, पहले ये पूरा का पूरा रोड सन्नाटा हुआ करता था, कुछ भी नहीं थी यहाँ पे। लेकिन अभी वहाँ पे देखो बहुत सारे रेस्टोरेंट और दुकानें, 8-10 दुकानें खुल गई और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो गई, आपको खाने पीने का सामान मिल सकता है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बहुत सारे टायर लगे हुए, एक ट्रैक बना हुआ है, तो वहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। मैग्नेटिक हिल के बारे में मान्यता है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे ग्रेविटी के अगेंस्ट गाड़ियाँ चलती हैं। मतलब कि ये देखो, ये ऐसे चढ़ाई है, अगर बिल्कुल न्यूट्रल में आप गाड़ी छोड़ दोगे तो बोला जाता है कि भाई गाड़ी पीछे जानी चाहिए ना, ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी जो है वो आगे जाएगी। तो चलो हम लोग भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या ऐसा सही है क्या। तो भाई अभी देखते हैं कि हम लोग की जिम्नी जो है इस मैग्नेटिक हिल पे क्या कुछ ऐसा करती है क्या, कि हम लोग गाड़ी को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देते हैं और ये चढ़ाई वाला एरिया है और इधर ढलान है। तो देखते हैं कि ये गाड़ी न्यूट्रल करने पर चढ़ पाती है कि नहीं। लेट्स सी। गाड़ी अभी न्यूट्रल हो गई है पूरी। हाँ, अब जाके गाड़ी न्यूट्रल हुई है और इसको छोड़ देते हैं। अरे गाड़ी तो पीछे आ रही है यार। न्यूट्रल है, न्यूट्रल में है। हाँ, न्यूट्रल में है, लेकिन आगे जाने के बजाय जैसा लोग बताते हैं कि भाई ये चढ़ाई पे ऊपर जाती है, नॉर्मली जो रूल है भाई ढलान की तरफ जाना चाहिए, वैसे ही जा रही है। तो कुछ ऐसा अनोखा तो नहीं दिख रहा है।
अब पता नहीं क्या लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा होता है, जो भी हो ऐसा होता है कि नहीं होता है नहीं पता, लेकिन भाई जगह काफ़ी खूबसूरत है, मज़ा आने वाला है। बहुत सारे बाइकर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और सबसे खास बात, पहले 2 साल पहले जब मैं आया था तो बिल्कुल सन्नाटा था, एक भी दुकान यहाँ पे नहीं। लेकिन अभी भर भर के आपको खाने पीने की दुकानें, रेस्ट करने की दुकानें और बहुत सारा आपको एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए एडवी बाइक, ऑल टेरेन बाइक जो एटीवी बाइक होती हैं वो वहाँ बहुत सारी खड़ी हैं, उनको आप इसमें चलाकर एंजॉय कर सकते हैं।